नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा। हमारी जो कालसर्प योग की सीरीज चल रही है उसमें कालसर्प योग के विषय में पिछले वीडियो में मैंने आपको राहु काल के विषय में बताया, क्योंकि कालसर्प योग जो है वो संपूर्ण रूप से राहु और केतु पर ही टिका हुआ है। इन दोनों के कुंडली में बैठने की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार से यह परिणाम देता है। उसी क्रम में आज आपको मैं संतान संबंधी जो समस्या होती है, जिसकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है और उसके संतान संबंधी समस्या होती है, तो वो कैसे होती है, क्यों होती है और किस तरह का कालसर्प योग होता है, किन किन भावों में बैठा होते हैं राहु केतु, तब वो संतान से संबंधित समस्या देते हैं, इस बारे में आपको स्पष्ट करूंगा। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है, तो इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्म के जो कुछ पाप कर्म अथवा कुकर्म है, उनके परिणाम स्वरूप इस जन्म में कालसर्प योग हमारी कुंडली में या उस व्यक्ति की कुंडली में विद्यमान होता है, आता है। अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में भी संतान नहीं हो रही है, कुंडली में कालसर्प योग है और संतान नहीं हो रही है, तो फिर उसका मतलब यही है कि कालसर्प योग अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दे रहा है संतान संबंधी समस्या के रूप में। इसके अलावा कई बार यह भी देखने को मिलता है कि सिर्फ पुत्रियों का ही जन्म हो रहा है और पुत्र नहीं हो रहा है, तो यह भी कालसर्प योग के कारण ही होता है, अगर कुंडली में कालसर्प योग है तो। अथवा पुत्र का जन्म तो हुआ, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, अथवा किसी भी तरह से उसका सुख प्राप्त नहीं हुआ, हानि हो गई, तो यही कारण कालसर्प योग बनाता है। ठीक है। अब ये स्थितियां कालसर्प योग तो बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है? ये तभी संभव है जब कालसर्प योग में राहु कुंडली के 5वें भाव में बैठे हों तथा केतु कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हों, तभी संतान संबंधी समस्या कालसर्प योग देगा अथवा नहीं देगा। ये बात समझना आप। राहु के साथ अगर शनि, मंगल या सूर्य भी बैठे हों तथा 5वें घर का स्वामी क्रूर ग्रहों के, पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो यह कालसर्प योग और भी प्रभावी हो जाता है। तथा जब शेष 7 ग्रह 6ठे भाव से लेकर 10वें भाव तक या 5म भाव से लेकर 11वें भाव तक हो, तो ही यह कालसर्प योग संतान संबंधी समस्या देगा। अब यदि मान लीजिए कि राहु केतु, जैसे राहु 5म में न बैठ करके और द्वितीय स्थान में बैठ गया या तृतीय में बैठ गया या 7म में बैठ गया, तो वो फिर आपको संतान संबंधी समस्या नहीं देगा, है ना। और अगर राहु के साथ कोई पापग्रह नहीं है, शनि का भी प्रभाव नहीं है, मंगल का भी प्रभाव नहीं है, अथवा दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है, तो फिर वो संभावना कम हो जाती है कि वो कालसर्प योग के माध्यम से आपको संतान संबंधी समस्या देगा। अकेला बैठा है, कोई दृष्टि नहीं है, तो फिर संतान दे सकता है, कुछ परेशानी के साथ देगा, दवाओं के साथ देगा, कुछ भ्रम बना करके देगा, लेट देगा, लेकिन देगा जरूर। अगर शनि, मंगल, सूर्य का प्रभाव है, तो फिर संतान में समस्या हो सकती है, या तो होगा नहीं, होगा तो पुत्रियां होगी, या फिर होगा पुत्र तो समाप्त हो जाएगा किसी न किसी कारण से। साथ में यह भी है कि बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो उसके जो अंदर होने चाहिए, जैसे 5म से है तो 5म से लेकर के एकादश तक, है ना, या 6ठ भाव से लेकर के 10म भाव तक, 6ठे भाव से 10वें भाव तक होने चाहिए, तभी कालसर्प योग बनेगा और वह अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगा।
अन्यथा वह फिर निष्फल हो जाएगा और फिर हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि काल सर्पयोग की वजह से ही ऐसा हुआ है या हो रहा है। पाप कर्म जो पिछले जन्म के हैं उनकी वजह से काल सर्पयोग हमारी कुंडली में विद्यमान हुआ है, होता है। तो हमको उसका सबसे पहले निवारण शुरू करना चाहिए। तो धीरे धीरे यह संतान संबंधी समस्या भी समाप्त हो ही जाती है। आगे उपाय भी बताए जाएंगे आपको। अगले वीडियो में बताया जाएगा कि आपकी आर्थिक और व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उनमें काल सर्पयोग किस प्रकार से आपको परेशान करता है, किस प्रकार से अवरुद्ध करता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें, मतलब घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में कोई डाउट हो, किसी तरह का प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, ताकि जो संतान संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं अथवा पुत्र संतान की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए यह लाभदायक होगा। इस संकेत को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के अगर वह अपनी कुंडली की जांच करवाते हैं इसके माध्यम से, इस दिशा में, तो जरूर उनके इस समस्या का निवारण हो सकता है। धन्यवाद।